भारत देखिए, हम एक स्टेबलाइजिंग, बैलेंसिंग, कॉमन सेंस, मिडिल पाथ प्लेयर, एक्टर हैं इस थिएटर में पूरे। सद्बुद्धि वाले एक शायद हम ही है इस समय, अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो उससे खतरा है अमेरिका को फ्यूचर में, इवन इफ चाहे वो चाइना उसका प्राइमरी कंपटीशन है। अब इधर ये भी हो रहा है कि इंडिया का साइज छोटा है आज की तारीख में, विदाउट डाउट, राइट। हमारी इकोनॉमी करीब 4 ट्रिलियन नंबर्स इन इकोनॉमी वाइज। इस समय जो टैरिफ्स लगा रहा है अमेरिका, दुनिया में सब पे लगा दिए, और अमेरिकन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा इसका आने वाले वक्त में। और वो डिपेंड करेगा कि तेल की कीमत लो रहे, वो भी एक और रीजन है। और उस तेल की कीमत को कम रखने के लिए ट्रंप एंड रशिया आपस में बायलैटरल भी बात कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन अमेरिकन को राइट्स दिए जाएंगे, राइट। तो ये जब सारा इस समय चल रहा है, अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए जी अभी तैयार नहीं है शायद पूरा। चाइना, अमेरिका को ये लगता है कि इस समय अगर चाइना पे टैरिफ लगा दिए तो मामला इतना उथल पुथल हो जाएगा, इकोनॉमिक एप्पल का। लेकिन देखिए, चाइना पे उसने 30% लगाया है, रशिया पे लगाने की उसकी हिम्मत नहीं है। भारत से वो पंगे ले रहा है। ट्रंप इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद इंडिया। लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है रविंद्र जी? हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिशियन सतीश जी। आपको लगता है सतीश जी, व्हेन कंट्री इज फेसिंग, हमारा देश इस समय चैलेंज है ना, चैलेंज है। अमेरिका ऐसा तो है नहीं, अमेरिका से बांग्लादेश, श्रीलंका, बिल्कुल अमेरिका मालदीव्स भी नहीं है। लेकिन इसमें फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो आपके फेवरेट आते हैं। पंकज जी के फेवरेट बोल लीजिए, राहुल गांधी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, एंड देन अखिलेश यादव, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। नहीं सतीश जी, नहीं देखिए, हाँ, मैं आज कह रहा हूं, आज मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि क्या बीजेपी के साथ संघर्ष है, लड़ाई नहीं है, क्वेरल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के साथ संघर्ष है, हमें भी ट्रंप से क्वेरल नहीं मानना चाहिए। पहली बात यह है, शायद ये सरकार सुन ले, आरएसएस की ही बात सुन के अमेरिका से डील करे, पहली चीज। दूसरी बात जो आपने कही, तो जो अंदरूनी लोग हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग हैं, उसको तो सरकार कम से कम कॉन्फिडेंस में लेती, जैसे सिंदूर के समय लिया था, वो नहीं करती। दरअसल क्या है कि हम देर से जागे हैं। 11 साल बाद हम आत्ममंथन करके आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। चीन की दीवार से कहाँ अमेरिका टकरा पा रहा है, तो हमारा भी दीवार को जैसा ही होना चाहिए था ना। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि ट्रंप के साथ डील करने का तरीका, वो डील हो भी जाएगा, आप भी कहते हैं, लेकिन वही किसकी पलक पहले झपकती है। लेकिन अमेरिका से हमको आउट एंड आउट राइट पंगा हम लेने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ है तो अमेरिका है, चीन का क्या भरोसा, और रूस 1971 वाला नहीं है। तो देर सवेर अपना हित देख करके ही, ज़्यादा आंख भौं तान के नहीं, आराम से तरीके से जो तरकीब अपनाई जा रही है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अब ये जो 56 इंच जो है ना, वो देश में तो दिखा सकते हैं, बाहर अगर 26 से काम चल रहा है तो उसी को चलाना चाहिए। अभी दिमाग में एकदम 12 इंच चलना चाहिए। मैं समझता हूँ यही आगे रास्ता है। ट्रंप को बेइज्जत करने से कोई अब फायदा नहीं है, क्योंकि उसको जो करना था उसने कर दिया है। अब यही है कि ठंडा करके खाना है, कौन खा पाता है यही देखते हैं। पंकज जी एंड देन शहजाद, आप दोनों का जवाब दीजिए। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, ऐसे समय पे जब इंडिया है ना, जब मोदी और ट्रंप हाथों में हाथ थे ह्यूस्टन टेक्सास में, अब की बार ट्रंप सरकार, तब को बहुत दिक्कत थी, अरविंद केजरीवाल को भी, संजीव झा को भी, आपको भी, राहुल गांधी को भी, कि ऐसा क्यों हो रहा। अब वी आर एट लॉगर हेड्स, तो भी आप मजे ले रहे हैं। हाँ पंकज जी, ये दो नाव में पैर क्यों? तो मजे तो इसलिए ले रहे हैं ना कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ट्रंप की कठपुतली बन गए थे। लेकिन आज ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा किसी से भी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी मूलतः कठपुतली भाव वाले होते, वो भी मैं मन में संतोष कर लेता। होती काट की होती है, भूत होती है। नरेंद्र भाई तो जीते जागते हैं, हाड़ मांस के हैं, जागृत हैं, सर्वज्ञाता हैं, पराक्रमी भी हैं। 56 इंच की छाती है उनकी चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ उनके हर दिन की शुरुआत होती है, और हर रोज उनकी नींद नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के साथ खुलती है। तो इसलिए आपके मन में भी ऐश्वर्य, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा राष्ट्रभक्त, ऐसा पुरुषार्थी, ऐसा शूरवीर अमेरिका के
इनकी शहनशाह की गोद में खेलने क्यों लगा था? क्यों उसके लिए उठकर आपने ठीक कहा, नारे बुलंद कर रहा था कि अब की बार तो ये हो रहा था कि हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो रही थी। अभी चंद महीने पहले तक तो हालत ये थी कि आंखों के आगे कुछ भी था, आंखों में थी मधुशाला। तो भारत की जनता सब समझती है। ठीक कहा शहजाद पूनावाला जी ने कि जितनी जल्दी गणपति बप्पा कर ले उतना ही अच्छा। लेकिन विपत्ति इतनी ठोस है, इतनी गहरी हो गई है कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी भी सहाय हैं, असहाय हैं। ट्रम्प टैरिफ की वजह से अगले कुछ महीनों में हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ लोगों के हाथों से काम छिनने वाला है और अंततः 3 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। 3 करोड़, लाखों उद्योग धंधे बंद होने वाले हैं। हमारी बदनसीबी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अब आपने कहा कि ट्रंप की बातों पर यकीन कर रहे हैं, नरेंद्र भाई की बातों पर यकीन नहीं कर रहे। ट्रंप की बातों पर नहीं यकीन किया किसी ने, यकीन तो आपकी ही बातों पर था, नरेंद्र भाई की ही बातों पर था। तभी तो नरेंद्र भाई को हाथी घोड़ा पालकी में बैठाकर 11 साल पहले हम रायसीना की पहाड़ी पर लाए थे। फिर 6 साल पहले और भी ज्यादा पुष्प वर्षा करते हुए दोबारा उनको लेके आए। मगर फिर नरेंद्र भाई का कहा हुआ सारा कुछ इतना खोखला साबित होने लगा कि 1.25 साल पहले देशवासी नरेंद्र भाई को तीसरी बार लाना नहीं चाहते थे, मगर वो जबरन आ गए। आज भारत की जो छाती सिकुड़ गई है पूरे वैश्विक मंच पर, उस पर 56 इंच की छाती मूंग दल रही है। करें तो करें क्या करें? यह सबसे बड़ा संकट इस देश का है। ट्रंप संकट नहीं है, हमारे भीतर है। संकट यह है ओके। ट्रंप से उस तरह से लोहा नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह से हमको लेना चाहिए। जिस तरह से लेना चाहिए क्या करें? 150% लगा दें अमेरिका पे टैक्स, बात ही खत्म, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। शहजाद पूनावाला काउंटर। सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया और उस जमाने में 26 राष्ट्रीय सचिव उन्होंने बनाए थे। मैं अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो हिंदी विभाग है उसमें सचिव हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, जो व्यक्ति कसाब की तरह अपनी शिनाख्त छुपाकर यहाँ पर विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, उनकी बातों को कितनी विश्वसनीयता से लेना है, वो कह रहे हैं 4 साल पुराना है। दर्शकों पर छोड़ देता हूँ। ऐश्वर्या जी अभी क्यों ऐसे, नहीं ऐश्वर्या जी अभी ये क्यों इतना क्यों इनको दिक्कत हो रही है? जो व्यक्ति, देखिए देश में 2 ही उदाहरण मुझे नजर आते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर डिबेट करते हैं या अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। एक अजमल कसाब था जो कलावा पहन के आया था, एक पंकज शर्मा है जो वैसे हिजाब डालते हैं विश्लेषक का, असलियत में वो कांग्रेस के सचिव है। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, मुझे आई डोंट एग्री विद द कंपैरिजन। कांग्रेस के व्यक्ति बन के आए, कांग्रेस वैसे ही बहिष्कार करती है।